Uh, Good afternoon, everyone. Respected jury members, all my dear brothers and sisters present over here. I am Rahul Mandal with my teammates Aniket Dikshit and Gyan Prakash Dhar. Today we are representing Team Tripura in this Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025. So today we will be discussing about how the infrastructure development is very crucial for achieving achieving India's vision of becoming a developed nation by 2047. So we will discuss the various efforts taken by the government of India in infrastructure development and some of the recent challenges in infrastructure development and what are the strategy to address all those challenges. So yeah, let's begin. See, in these recent years, the government of India has taken various initiatives and schemes in infrastructure development sector. There are Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Bharatmala project, Smart Cities Mission, Sagarmala, Amrit Bharat Station Scheme, and many others. All these schemes have a huge contribution in India's infrastructure development. Despite the remarkable progress in infrastructure development, we have identified some critical challenges here. First one is geographical disparities, which means bhaugolik asamanta. So infrastructure distribution across region is uneven, which leaves areas underdeveloped, which is not feasible for India. And the second is infrastructure deficiency in primary healthcare. See, healthcare is a very important thing in our life and for a nation's development as well. So lacking sufficient healthcare facilities hampers access to essential services in many regions. So these are the problems that we have identified. Now, my friend Aniket Dikshit will discuss the strategy, how we can give the solution and idea for all these challenges. हाय आई एम अनिकेत। जैसे कि हमको पता है कि वन धन विकास कार्यक्रम के तहत 2018 में छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया था, जिसमें जनजातीय समुदायों को आय में वृद्धि एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना कहा गया था, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए उनकी संस्कृति, कला एवं शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, जिससे उनके विकास का कार्य अग्रसर हो। अगर इसको हम सीधे शब्दों में कहें तो वनेभ्यः अर्जित धनेन विकास कार्यं कर्तुं शक्यते यदि वर्तमान समये त्रिपुरा राज्यं पश्यामः स्थायी कटाई तकनीक, जिसमें यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा रबड़ का मैन्युफैक्चरिंग जो कच्चे माल को बनाया जाता है, उसको अगर हम त्रिपुरा से चेन्नई तक हम पहुंचाते हैं तो उसमें हमको रुपए, समय एवं प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जिसमें औद्योगिक प्रणाली या कृषि द्वारा उत्पन्न उपज को अगर हम वोकल फॉर लोकल के तहत देखें और उस कच्चे माल को वहीं उसी स्टेट में बनाने का प्रयोग करें, ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, यानी अदर्स ऑल स्टेट्स के लिए है। जैसे उत्तर प्रदेश को अगर हम लेकर के चलते हैं तो वहाँ पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो भी चलता है वो बेंगलोर में चलता है, तो आने जाने में जो व्यय खर्च होता है, समय होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वही चीज़ हमारे उसी स्टेट में पर्याप्त होगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, जिससे और पढ़े लिखे लोगों के युवाओं के द्वारा 2047 तक भ्रष्टाचार जहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि व्यय जब ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है रुपयों का, जो कि यहाँ पे चीज़ मिलती है वो 150-200 रुपए की और वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाती है वो 400-500 की। उसका जब मैन्युफैक्चरिंग बनता है तब वह और 1000-1500 तक मिल जाता है। और लास्ट में यही कहूँगा कि जिससे भारत को वैश्विक सहयोग मिलेगा और हर समस्या का समाधान होगा। उसमें एक लाइन आती है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं चला जाता है, उसी प्रकार हम सभी को मेहनत करके आगे की ओर अग्रसर बढ़ना पड़ेगा। ओवर ड्यू टू माय फ्रेंड गगन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहा था, हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। मैं याद करवा दूं सबको, श्री राम ने त्रेता युग में
सेतु बना दिया था। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, अगर इस देश में लाखों चुनौतियां हैं तो 140 करोड़ समाधान भी तो हैं। आज भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की दौर से गुजर रहा है। इस देश की 65% आबादी युवा है। चलिए हम सब युवा मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम खुद की सेवा नहीं, हम देश की सेवा करेंगे। हम देश के लिए खुद को समर्पित करेंगे। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कुछ से लेकर कोहिमा तक, हर जिले, हर प्रांत को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का यह संकल्प है, जब भारत आज़ादी का 100 साल मनाएगा तब हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।